जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आज हमेशा की तरह मैं बहुत ही एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। ये आज का जो मुद्दा है वो है भारतीय नागरिकता को लेकर के। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018-19 में भारत के तमाम राज्यों के डीएम को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को पावर दिए हैं भारतीय नागरिकता देने के। और मैं आज राजस्थान की बात करूंगा, और उसमें भी जोधपुर की, क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ी संख्या में जो हिंदू पाक विस्थापित रहते हैं वो जोधपुर में रहते हैं। 2018-19 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को पावर दिए भारतीय नागरिकता देने के लिए, उससे पहले भी जोधपुर में 2 कैंपें लग चुकी है, एक अशोक उद्यान में और एक जनाना पार्क स्टेडियम में। और इन दोनों कैंपों में लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया, परंतु लोगों के हाथ निराशाई लगी। और 2018-19 से लेकर के आज हम 2023 में हैं। इन 2018 से अगर मैं बात करूं, लगभग ये 5वां वर्ष चल रहा है और इन 5 वर्षों में लगभग मेरे हिसाब से केवल 5,500 या 6,000 लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई है। और कई ऐसे लोग हिंदू पाक विस्थापित है जिन्होंने भारतीय नागरिकता का आवेदन किए हुए उनको 2-2 वर्ष या उससे भी अधिक का समय बीत चुका है, परंतु लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हो पा रही है। जब भी ये लोग भारतीय नागरिकता देने वाले सूचना केंद्र जाते हैं जोधपुर में और सूचना केंद्र के अधिकारियों के पास जाकर के ये पूछते हैं, हिंदू पाक विस्थापित जो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके हैं, तो उनको केवल एक ही जवाब मिलता है कि भाई आपकी आईबी की रिपोर्ट नहीं आई। मुझे ये समझ में ये नहीं आ रहा है कि आईबी की रिपोर्ट 2-2 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अभी तक क्यों नहीं आई। मन में कई प्रश्न उठते हैं। और कभी भी किसी भी हिंदू पाक विस्थापित जो भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर चुका है, जिनको 2 वर्ष या उससे अधिक का समय हो चुका है, क्या उनको सूचना केंद्र में बैठे हुए अधिकारियों ने रिटर्न में या लिखित में दिया है कि आपकी आईबी की जांच या सीआईडी की जांच नहीं आई है? या इन 2 वर्षों में भारतीय नागरिकता ना मिलने का रीज़न क्या है? या उनके किन डॉक्यूमेंट्स में कमी है, क्या रिटर्न में दी है? आज तक किसी भी हिंदू पाक विस्थापित को सूचना केंद्र में बैठे हुए अधिकारियों ने रिटर्न में कुछ भी नहीं लिख करके दिया है। और यहाँ पर एक और भी प्रश्न उठता है, जोधपुर और राजस्थान में हिंदू पाक विस्थापितों के लिए कार्य करने वाले बहुत ही बड़े संगठन यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ उन संगठनों के अधिकारियों का। उनके अध्यक्ष जो है संगठन जो हिंदू पाक विस्थापितों के लिए कार्य करते हैं, उन सभी का मैं आदर और सम्मान करता हूँ। और सम्मानपूर्वक मैं उनसे विनती करता हूँ कि ये तो संविधान भी अधिकार देता है कि सूचना केंद्र में बैठे हुए अधिकारियों से कभी ये प्रश्न किया कि भाई 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक का समय हिंदू पाक विस्थापित जो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके हैं, उनको नागरिकता क्यों नहीं प्राप्त हुई? और आईबी की रिपोर्ट नहीं आई है तो आप रिटर्न में दो, ताकि हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से पूछें, एसडीएम से पूछें, या आईबी के जो उच्च अधिकारी है उनसे पूछें कि भाई रिपोर्ट ना आने का रीज़न क्या है, कारण क्या है। और जो हिंदू पाक विस्थापित भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके हैं और उनको 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है और भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हुई है, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि भारत का संविधान यह आपको भी अधिकार देता है कि आप लोग रिटर्न में ले सकते हैं सूचना केंद्र के अधिकारी से कि आप साहब रिटर्न में हमें लिख करके दीजिए कि इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से, इन डॉक्यूमेंट्स में कमी है, यहाँ आईबी की रिपोर्ट नहीं आई है, तो ये आप रिटर्न में दीजिए, ताकि हम डीएम से पूछें, हम एसडीएम से पूछें कि भाई 2 वर्षों में अभी तक 2 वर्ष या उससे अधिक का समय बीत चुका है, अभी तक
आईबी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और मन में कई प्रश्न इससे उठते हैं। और मेरा तो ऐसा मानना है कि 2023 का इलेक्शन आने वाला है, इसमें बहुत बड़ा किरदार होगा हिंदू पाक विस्थापितों का, जिनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है। ये कई विधायकों का फैसला करेगी हार और जीत का। तो इस वक्त स्टेट में कांग्रेस की सरकार है और माननीय चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत जी सहित पूरे कांग्रेस के जितने भी जनप्रतिनिधि है, उन सभी का अधिकार बनता है कि आप राजस्थान के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है उनसे आप रिपोर्ट मांगिए कि हर महीने आप रिपोर्ट दीजिए कि कितने हिंदू पाक विस्थापितों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया और कितने हिंदू पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई है एक माह में, या फिर एक विज्ञापन की सूरत में, या आप न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिपोर्ट। और ये माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के तमाम जनप्रतिनिधियों से मेरी ये गुजारिश और अपील और विनती करता हूं कि आप राजस्थान के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है जहां पर हिंदू पाक विस्थापित रहते हैं, आप उनसे रिपोर्ट मांगिए कि 2018-19 में जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को पावर दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारतीय नागरिकता देने के, उससे लेकर के आज फरवरी 2023 तक कितने हिंदू पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई है और कितने हिंदू पाक विस्थापित जो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके हैं उनकी फाइलें पेंडिंग पड़ी है। अगर पेंडिंग पड़ी है तो किस वजह से, और वो हिंदू पाक विस्थापितों को आप उनको लिखित में दे, रिटर्न में दे कि भाई इस वजह से, इस कारण से, ये डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से, ये डॉक्यूमेंट आपका कम है, इसकी वजह से आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हो पा रही है। ये स्टेट गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि वो रिपोर्ट मांगे होम मिनिस्ट्री से कि कितने हिंदू पाक विस्थापितों को पूरे भारत में 2018-19 के पश्चात नागरिकता प्राप्त हो चुकी है और कितनी फाइलें पेंडिंग पड़ी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का अधिकार बनता है और फर्ज बनता है। और हर उस हिंदू पाक विस्थापितों को संविधान भी अधिकार देता है कि आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई किन कारणों के वर्ष, किन कारणों की वजह से हमारी फाइलें पेंडिंग पड़ी है और हम लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हो पा रही है। ये आपको संविधान अधिकार देता है और मैं हमेशा की तरह हिंदू पाक विस्थापितों के लिए आवाज़ उठाता हूं। और इस बार मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मेरी विनती है कि कृपया करके आप 2018 से लेकर के 2023 तक कितने लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई है और कितने लोगों की फाइलें पेंडिंग पड़ी है और किन कारणों की वजह से वो फाइलें पेंडिंग पड़ी है, ये कृपया करके या तो सूचना केंद्र के बाहर आप एक लिस्ट लगाएं और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो राजस्थान के या जो भारत के न्यूज़ चैनल्स है उनमें ये रिपोर्ट दी जाए ताकि यूनाइटेड नेशन सहित समस्त हिंदू पाक विस्थापितों को भी ये पता चले कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की वजह से इतने हिंदू पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो चुकी है और इतने लोगों की फाइलें पेंडिंग पड़ी है, उनको बहुत ही जल्द भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, फिर मैं लेकर के आऊँगा अगला वीडियो। तब तक आप सभी से मैं आज्ञा चाहता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे आप लोग जानकारी भी दे सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें शायद मेरे दिमाग में ना हो, मेरे दिमाग से मिस हो चुकी हो, तो आप लोग मुझे जो जिन जिन तकलीफ़ों से हिंदू पाक विस्थापित गुजर रहे हैं इस समय ग्राउंड लेवल पर, किन किन तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, ये आप कमेंट द्वारा मुझे लिखें भी सही और मेरा मार्गदर्शन करें। तब तक मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।